हेलो गाइस, आज है 3 अप्रैल 2024 और चलो आज की जो है वॉच लिस्ट का रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक मिनट पहले निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी ने आज क्या किया। तो निफ्टी आज थोड़ा साइडवेज रहा। पिछले 3 दिनों से इसका यही हाल है, अच्छे मूव नहीं देखने को मिल रहे हैं और प्रीवियस वीक हाई के ऊपर ये थोड़ा रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो आज भी कुछ खास मूवमेंट नहीं था। चलो अब अपने स्टॉक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक था टाइटन। इसमें मैंने बोला था कि इस स्टॉक को थोड़ा हाई प्रायोरिटी पे रखिएगा क्योंकि इसमें कुछ अच्छे मूव आ सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे जो है टाइटन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था और थोड़ा साइडवेज जा रहा था। और कल का सेंटर पिवोट रेंज थोड़ी वाइड थी और आज काफ़ी नैरो थी। और साथ ही साथ जो है आज की रेंज जो है प्रीवियस डे पिवोट रेंज के अंदर ही थी। तो ये 2 डे रिलेशनशिप बनता है जिसमें स्टॉक्स में अच्छे मूव जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के कुछ खास सपोर्ट था नहीं। और नीचे की तरफ इसमें रेजिस्टेंस फंड में ब्रेकआउट भी आया, लेकिन क्योंकि स्टॉक जो है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था इस वजह से इसमें कोई शॉर्ट ट्रेड बनती नहीं थी। दूसरा था हिंडाल्को। हिंडाल्को में भी अच्छा मूव आया क्योंकि मार्केट लेकिन उस समय के आसपास रेड थी, तो कोई लॉन्ग ट्रेड मैंने जो है बनाई नहीं और इसमें कोई एंट्री भी नहीं मिली थी क्योंकि सीधे स्टॉक जो है S1 R1 और R2 को ब्रेक कर गया। और उसके बाद जब रिट्रेस हुआ उसके बाद मार्केट जो है कुछ रेड थी, मेरे ख्याल से शायद 100-120 पॉइंट के आसपास की मार्केट उस समय लगभग दूसरी कैंडल पे 94 पॉइंट की जो है मार्केट नीचे थी, तो कोई एंट्री इसमें भी नहीं बनती थी। तीसरा अपोलो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद इसने थोड़ी रिकवरी दिखाई। अडानी में भी कोई खास एक्शन नहीं था, गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद फिर स्टॉक पूरे दिन साइडवेज ही चलता रहा। HDFC में थोड़ा प्राइस जो है थोड़ा तो एक्शन दिखाया, लेकिन फिर भी हमारे सेलिंग रडार में ये स्टॉक आया नहीं क्योंकि मेरे ख्याल से ये डेली टाइम फ्रेम पे HDFC जो है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। लेकिन मार्केट आज थोड़ी बेरिश लग रही थी मुझे इनिशियली मॉर्निंग में, तो इस वजह से कोई एंट्री इसमें भी नहीं बनी। मारुति सुजुकी कोई खास एक्शन नहीं। सन फार्मास्यूटिकल्स गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद रिकवरी, उसके बाद फिर और थोड़ा नीचे गया, उसके बाद फिर एक और रिकवरी आई। अब आते हैं अपनी उस वॉच लिस्ट उस स्टॉक्स पे जो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे थे, जिनमें आज अच्छा सेटअप बन सकता था सेल का। तो पहला स्टॉक में था एक्सिस बैंक ने खैर ऊपर की तरफ मूव दिखाया और डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक जो है 20 डे के नीचे था ये स्टॉक, तो इस वजह से इसमें कोई लॉन्ग एंट्री बनती नहीं थी। हाँ, दूसरा स्टॉक था विप्रो में भी आज अच्छा एक्शन आया और मेरे ख्याल से 1-1.5% का जो है ऊपर की तरफ मूव आया, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे था। एशियन पेंट S1 और पिवोट रेंज के बीच में ही रहा ये स्टॉक।
डॉक्टर रेड्डी में आज ठीक ठाक एक्शन देखने को मिला। इसमें मैंने जो है शॉर्ट पोजीशन बनाई थी मॉर्निंग में, शायद यहाँ कहीं 9:35 या फिर 10 बजे के आसपास, ठीक से याद नहीं है। स्टॉक जो है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे था और यहाँ पे मुझे कुछ लगा कि शायद कुछ स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करे 20 डे पे, तो इस वजह से इसको शॉर्ट करने का एक रीज़न था। और जिस समय मैंने शॉर्ट किया था उस समय शायद मार्केट 20-25 पॉइंट नीचे थी प्रीवियस डे से, शायद हाँ 10 बजे के आसपास ही, ठीक है। यहाँ पे हाँ 10:15 के आसपास 20-25 पॉइंट ठीक है, मार्केट नीचे थी। खैर उस समय मैंने निफ्टी का चार्ट नहीं देखा था कि मार्केट ऊपर की तरफ रिकवरी दे रही है। मैंने बस देखा कि हाँ मार्केट थोड़ी डाउन है, तो मैंने स्टॉक को शॉर्ट कर दिया। और मेरा जो स्टॉप लॉस था, आज पता नहीं क्या हुआ मॉर्निंग में, स्टॉप लॉस मैंने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्टॉप लॉस लगा दिया था। 43 पॉइंट्स का लगभग, हाँ 43 रुपये के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। और मेरा जो बाइंग पॉइंट था वो था 6204 रुपीज़, ठीक है, 6204 रुपये के आसपास का जो है मेरा बाइंग पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और 43 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था। इनिशियली तो यूजुअली मैं 0.5 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो यहाँ पे 35 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मुझे लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस, पता नहीं इस समय मॉर्निंग में दिमाग में क्या चल रहा था, 43 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो इस वजह से थोड़ा पोजीशन साइज़ जो है तो कुछ घट गया। खैर अब स्टॉक ने काफ़ी देर तक तो रुलाया, एक रेंज में ही रहा और मैंने खुद को बहुत होल्ड किया कि स्टॉक को सेल ना करूं, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कि इससे एग्ज़िट हो जाऊं। थोड़े इमोशन हावी होने लगे थे। खैर इनिशियली जब जो है मार्केट 2-2:30 बजे के आसपास तक की थोड़ा इसने नीचे का मूव दिखाया, तो मैंने 6145 पे जो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। खैर उसके बाद स्टॉक थोड़ा और नीचे गया, बट यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर गया। तो यही थे आज का वॉच लिस्ट और आज की मेरी ट्रेड क्या रही। और कल के लिए कौन से स्टॉक्स जो कुछ वॉच लिस्ट में डालना है वो मैं शाम को वीडियो में बता दूंगा। बाय बाय एंड थैंक यू।